जब एक इंसान इंसानियत को भूल कर दरिंदा बन जाता है तो बिहार जैसा वाक़या होता है। बिहार का वाक़या तो आप सब ने वीडियोज़ में देखा ही होगा। एक इंसान खुलेआम रोड के ऊपर एक इंसान का गला काट देता है और गला ऐसे काटता है जैसे वो किसी मुर्गे को हलाल कर रहा हो, किसी मुर्गे का सर काट रहा हो। अपने आसानी से वो उसका गला काट रहा है और लोग साइकिल पर, रिक्शे पर आजू बाजू देख रहे होते हैं और वीडियो शूटिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इंसानियत का कत्ल होता है। एक इंसान जब दरिंदा बन जाता है तो इंसानियत को वहीं पर शर्मसार होना पड़ता है। जब एक इंसान ऐसी हरकत करता है तो इंसानियत वहीं पर खुद ब खुद मर जाती है। एक इंसान जब एक सड़क के ऊपर ऐसे काम करता है और बाकी लोग जब उसके वीडियोज़ बना रहे होते हैं, उसके पास कोई भी नहीं जा रहा होता है, तो वहीं पर पता चलता है कि डर किसको बोलते हैं। अगर उसी इंसान से जो आजू बाजू लोग थे उनको अगर डर था कि कहीं हम उसके पास जाएं, कहीं वो हमें भी छुरा ना घसीट दे, तो वो लोग उसे पत्थर से भी मार सकते थे, वो लोग उसे बाइक से, स्कूटी से भी मार सकते थे और जो दूसरा बंदा है उसको बचा भी सकते थे। लेकिन नहीं, क्योंकि उनको वीडियो शूट करना था, उनको इंसानियत का कत्ल होते हुए देखना था। और वो शख्स जिसने कत्ल किया उसने भी कितनी आसानी से उसका गला काटा, टाइम लिया और आहिस्ता से उसका गला काटा। गला इस तरीके से काटा, सर धड़ से अलग करके उसका सर उठाया और वो सर दूसरी जगह पर रखा, बड़ी आराम से रखा, जैसे वो किसी को जानता भी ना हो, जैसे वो पूरी दुनिया में एक ही इंसान था, जैसे दुनिया में कोई और इंसान उसको देख ही ना रहा हो। उसके बाद होता क्या है, जो इंसान दूसरे इंसान का सर धड़ से अलग कर देता है वो वहाँ से भाग जाता है और लोग उसे पकड़ते हैं और उसको भी मार देते हैं। तो यहाँ पर वही बात आती है, एक तरफ हिंदू मरा, एक तरफ मुसलमान मरा, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मज़हब के लिए लड़े तो मज़हब यहीं पर रह गया। इंसान दोनों इस टाइम अपनी अपनी जगह पर है, एक कब्र में है और एक की अर्तियाँ जल चुकी हैं। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि लोग पुलिस या फिर प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं इस टाइम अपने रूम में बैठा हूँ, अभी मैं बाहर जाऊँ किसी का कत्ल कर दूँ तो पुलिस क्या मेरे पीछे पीछे घूमेगी? नहीं। पुलिस का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, हर एक इंसान के पीछे एक पुलिस वाला नहीं होता है। यहाँ पर सारा जो दोष है वो लोगों के ऊपर मैं डालता हूँ, पुलिस के ऊपर नहीं, क्योंकि पुलिस कहाँ पर हर एक इंसान के पीछे पीछे रहेगी कि ये इंसान क्या करने वाला। उन्हें कहाँ पर मालूम होता है कि कौन इंसान कत्ल करने वाला है, हम उसके पीछे रहें। यहाँ पर इंसान जो है, हैवान जब बन जाता है तो वो ऐसे कांड करता है। एक इंसान जब अपनी इंसानियत को भूल जाता है तो वो ऐसे काम करता है। अब फ़ायदा इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा क्या मिला? दोनों के दोनों इस टाइम दूसरी दुनिया में हैं। लेकिन जो लोग ऐसी चीज़ों को चिंगारियां दे रहे हैं उनसे मैं बस एक ही सवाल कहना चाहता हूँ। सबसे पहले दुनिया में इंसानियत है, इंसान है। मज़हब को दूसरी तरफ रखो, इंसान है। इंसान है तो मज़हब है, इंसान चला गया तो मज़हब क्या करेगा फिर उसे? इंसानियत जब ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर एक दरिंदा जो है वो जन्म लेता है। वो इंसान भी वही दरिंदा बन चुका था, उसे ये मालूम नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा वाक़या देखा जिस वाक़ये में एक इंसान दूसरे इंसान का सर धड़ से अलग कर रहा हो और आहिस्ता से कर रहा हो, छुरे से कर रहा हो, और सब लोग उसे वीडियो बनाते हुए जो है वो देख रहे हैं कि ये कैसे सर धड़ से अलग कर रहा है। चलो मैं 2 मिनट के लिए मानता हूँ कि लोगों में डर था कहीं वो उसके पास जाएंगे, वो उनके ऊपर भी छुरा ना घुसेड़ दे, लेकिन उससे पत्थर भी मार सकते थे, उसे बाइक स्कूटी के साथ भी जाकर धक्का मार सकते थे, लेकिन नहीं, किसी ने ऐसा नहीं किया। सब लोगों ने वहाँ पर ये कत्ल होते हुए देखा और अपनी आंखों से देखा। और फिर क्या हुआ? जो सर धड़ से अलग करने वाला शख्स था उसका भी वही हाल हुआ। यहाँ पर इंसानियत जो है वो ख़त्म होती है और एक दरिंदगी जो है वो जन्म लेती है। यहाँ पर हमें सोचना है अब कि एक इंसान को कैसे रहना है, एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसे व्यवहार करना है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ लड़ सकता है, झगड़ सकता है, गाली गलौज कर सकता है, लेकिन जो दरिंदगी यहाँ पर हुई है ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता, ये एक दरिंदा ही कर सकता है। भले ही एक इंसान दूसरे इंसान से लड़े झगड़े, पता नहीं क्या भी हो जाए, लेकिन
ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. ان سب چیزوں کے لیے قانون ہے. اگر ایک انسان نے آپ کو گالی دی, آپ کے ساتھ غلط ویوہار کیا, آپ اس کو سمجھا بھی سکتے تھے, پیٹ بھی سکتے تھے, مار بھی سکتے تھے, لیکن ایسے سر دھڑ سے الگ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ واقعہ پوری انسانیت کو شرمسار کر دینے والا واقعہ ہے. اس واقعے نے جو ہے بہت سارے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے. ایسا واقعہ ہم نے پہلی بار دیکھا کہ ایک انسان بیچ سڑک کے اوپر دوسرے انسان کا سر دھڑ سے الگ کر رہا ہو. یہاں پر ایک انسانیت جو ہے, انسانیت یہیں پر ختم ہوتی ہے اور درندگی سٹارٹ ہوتی ہے. تو آنے والے سمے کے لیے ہر ایک انسان کو یہ چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی اگر تو میں ہو جائے, آپ بھلے ہی لڑو جھگڑو, لیکن ایسا کام کبھی بھی نہیں کرنا, کیونکہ یہاں پر آپ کو نہ مذہب اپلائی ہوگا نہ آپ کا دین اپلائی ہوگا, کیونکہ کوئی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کا سر دھڑ سے الگ کر دو. تو یہاں پر یہ شرمسار کر دینے والا واقعہ ہے.